हेलो ट्रेडर्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा मार्केट एनालिसिस वीडियो। देखते हैं 6 फेब बेसिकली यहाँ पे फिन निफ्टी की एक्सपायरी होने वाली है एंड यहाँ पे हम कहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं, क्या एक बड़ा ट्रेंडिंग मूव आ सकता है, उसके चांसेस है या नहीं है, अगर आएगा तो कौन से लेवल के ऊपर हमें ट्रेड करना चाहिए या फिर वहाँ से मार्केट को ऑब्जर्व करना चाहिए। इस बारे में यहाँ पे इन डिटेल में डिस्कस करेंगे। आज हम तीनों कवर करने वाले, निफ्टी, बैंक निफ्टी एज वेल एज फिन निफ्टी, क्योंकि एक्सपायरी जरूर होती है लेकिन अगर मुझे कुछ अच्छा दिखता है तभी मैं सोचता हूँ कि आपके साथ डिस्कस करूँ। मतलब एडिशनल निफ्टी बैंक निफ्टी तो कंपलसरी होता है, लेकिन अगर कुछ एडिशनल ऐड करना है, अच्छा दिखेगा तो डेफिनेटली मुझे कमेंट सेक्शन में लोग पूछते हैं सेंसेक्स ऐड कीजिए, मिड कैप ऐड कीजिए या फिर अपना फिन निफ्टी वो ऐड कीजिए। लेकिन अगर कुछ अच्छा दिखेगा तो डेफिनेटली मुझे ऐड करने में कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं है। ओके, तो चलिए वीडियो शुरू करते देखते हैं यहाँ पे हमने कल क्या डिस्कस किया था। कल हमने इजी डिस्कस किया था मार्केट अगर यहाँ से इस रेंज के अगर नीचे निकलता है डेफिनेटली यहाँ से गिर सकता है, और उसके बाद ये जो जोन है जहाँ से मार्केट ने यहाँ पे लास्ट टाइम एक रेजिस्टेंस फेस किया था फिर उसको ब्रेक किया, राइट, फिर अभी वो सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। डेफिनेटली मार्केट ने वही किया, मॉर्निंग में ही फर्स्ट कैंडल खुलते ही यहाँ पे गिरी, जो कि डेफिनेटली कोई ट्रेड नहीं कर पाया होगा, लेकिन टच करने के बाद डेफिनेटली यहाँ पे मार्केट सपोर्ट लेते हुए धीरे धीरे अपर साइड खिसकते हुए दिखा। उसी का फायदा उठाते हुए यहाँ पे मैंने कॉल में एक एंट्री बनाई थी मॉर्निंग में ही, समवेयर लाइक आई गेस 275 के आसपास लिया था, क्योंकि प्रीमियम डीके थोड़ा ज़्यादा हो रहा था। 290 का मैंने ट्रेड प्लान किया था, टाइम बहुत गया, प्रीमियम लाइक डीके हो रहा था एंड उसके बाद जब मार्केट ऊपर लगा तो एंट्री मॉडिफाई करके 275 के आसपास वहाँ पे एंट्री ली थी। 275 से उसने अच्छा खासा यहाँ पे रैली दिखाया टिल 46,000, जो कि एक अप्रॉक्सीमेट टारगेट था मेरा। अभी देखिए मार्केट 46,000 पे आया, टेक्निकली यहाँ से इसने रिजेक्शन दिखाना चाहिए था, वो भी उसने दिखाया। सस्टेन करता था तो अलग बात थी, लेकिन मार्केट ने यही पोजीशन था, फिर मार्केट नीचे आया, लेकिन उसके बाद मार्केट यहाँ पे कंटिन्यूस नीचे की तरफ भी नया नहीं आया। मार्केट पूरा टाइम यहाँ पे टाइम पास करता रहा, और आज का दिन अगर आप देखते हो निफ्टी ने एक ठीक ठाक मोमेंटम दिया है, ठीक क्या आप बोला, बहुत अच्छा मोमेंटम दिया है। अगर आप बैंक निफ्टी के साथ कंपेयर करते हो, बैंक निफ्टी पूरा दिन यहाँ पे इसी रेंज में यहाँ पे ट्रेड किया है, समवेयर लाइक 300 से 400 पॉइंट का इसने यहाँ पे रिकवरी दिखाया। और अगर आप जाके 46,000 आई गेस 100 का मैं कॉल देख रहा था बेसिकली, अगर इसका अगर आप जाके चार्ट उठाओगे, समवेयर लाइक 200 रुपए का लो है एंड हाई समवेयर लाइक 300 रुपए का है, मतलब 350 का भी हाई हमारा, बट दैट इज वन सिंगल फ्लक्चुएशन। मार्केट पूरा टाइम सिर्फ इस 100 पॉइंट में ट्रेड किया है, मतलब बैंक निफ्टी आपका 400 पॉइंट मूव हो रहा है, वेयर आपका ऑप्शन सिर्फ यहाँ पे 100 पॉइंट के रेंज में यहाँ पे ट्रेड कर रहा था। दैट वाज रियली रियली लाइक एक टफ सिचुएशन था। जो लोग यहाँ पे बीच में ट्रेड किए डेफिनेटली यहाँ पे लॉसेस ज्यादा करके फेस किए होंगे। ओके, लेकिन अगर मार्केट आज साइडवेज गया, जो कि एक अच्छी बात है, क्यों, क्योंकि कल यहाँ पे हमें अच्छा खासा ट्रेड मिल सकता है। अभी उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। मुझे 2-3 चीज दिख रही है जिसकी वजह से सेलिंग साइड में एक फास्ट मूव आ सकता है, बट कंडीशन यही होगी कि अगर हमें मार्केट एक लेवल पे मिलेगा तो ठीक है, लेट से लाइक मार्केट इस जोन में कहीं मिलता है तो डेफिनेटली एक ब्रेकडाउन के ऊपर ट्रेड लिया जा सकता है। उसका रीजन मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अगर मार्केट डायरेक्टली गैप डाउन खुलेगा, जो कि मुझे लग रहा है ज्यादा करके होगा, क्योंकि बड़े लोग जो है हमें चांस नहीं देना चाहते, तो डेफिनेटली उस केस में थोड़ी अपॉर्चुनिटी मिस हो सकती है या फिर एक अच्छा खासा रिस्क टू रिवॉर्ड सेटअप नहीं मिलेगा। ओके, फर्स्ट डिस्कस करेंगे क्यों। देखिए हमने इस तरह से कुछ एंगल बनाया था और उसके बाद हमने देखा कि इसका जो है प्रोबेबिलिटी होती है कि मार्केट नीचे की तरफ ही जाएगा। ओके, दैट इज द फर्स्ट रीजन कि ये जो टेक्निकल पैटर्न है ये हमारा फर्स्ट रीजन हो गया। दूसरा अगर हम देखते हैं तो अगर लेट से किसी ने पैटर्न ड्रॉ नहीं किया, सिर्फ ट्रेंड लाइन ड्रॉ किए, तो सपोर्ट यहाँ पे मार्केट ने बेसिकली उसका ब्रेकडाउन किया, रिटेस्ट किया, फिर से मार्केट यहाँ की खुरा, राइट। अगर इसके नीचे निकलता है डेफिनेटली ये लोअर लो प्राइस हो जाएगा और उस केस में भी मार्केट नीचे आ सकता है। अभी तीसरा जो रीजन है वो बेसिकली आपका एक सिंपल हेड एंड शोल्डर पैटर्न है। देखिए ये आपका सपोर्ट जोन है, राइट, ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट है और ये आपका सपोर्ट है। ये मार्केट ऊपर गया नीचे आया, फिर ऊपर गया नीचे आया, फिर ऊपर गया नीचे आया, तो डेफिनेटली एक अच्छा खासा यहाँ पे हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाए, जिसके हिसाब से मार्केट थोड़ा नीचे आ सकता है। एंड अगर नीचे गिरता है तो ईजी यहाँ पे टारगेट होगा 45,400 के अप्रोक्सीमेटली, जहां से यहाँ पे ब्रेकआउट मिला था इस जोन के आसपास इसका एक फर्स्ट टारगेट हो सकता है। एंड सेलिंग कंटिन्यूशन होती है तो डेफिनेटली यहाँ पे 45,000 भी मार्केट यहाँ पे आराम से डाउन साइड आ सकता है। और मैंने आपको कल बोला था हमें सेलिंग की तरफ थोड़ा ज्यादा एग्रेसिव रहना है, बाइंग की तरफ हमें वेट करना है, क्योंकि मार्केट को यहाँ पे प्रूव करना पड़ेगा कि वो ऊपर जा रहा है कि नहीं, क्योंकि टॉप से हमें सेलिंग देखने मिली है। तो मैंने आपको कल ही बोला था कि बाइंग की तरफ थोड़ा आपको सबर रखना है। अभी मॉर्निंग में मैंने सी क्यू लिया, जबकि मैं आपको बोला हूँ कि सी की तरफ आपको थोड़ा वेट पेशेंसली करना है। देखिए यहाँ पे अगर रुकता है तो मैंने बोला कि आपको सी की तरफ वेट करना है कि सच में इसको ऊपर जाना है, कि ये सिर्फ सेल ऑन राइज की सिचुएशन बन रहा है, मतलब मार्केट ऊपर गया और फिर गिरने के लिए रेडी हो गया। तो इसका कंफर्मेशन इस जोन में था, और यहाँ पे मैंने बोला मार्केट सपोर्ट लेगा। जब मार्केट नीचे सपोर्ट लेगा तो यहाँ पे कॉल बाय करने में कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको एक सेटअप देखना है, एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड देखना है। अगर वो बनता है तो डेफिनेटली ट्रेड बन सकता है। ओके, मतलब मैं सोच रहा हूँ कि आप मेरे साथ कनेक्ट कर पा रहे हो जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी देखिए मार्केट यहाँ गिरा है, होल्ड कर रहा है, राइट। कोई इसको इस तरह से देख सकता है कि एक अच्छा खासा
फ्लैग एंड पोल बनाए, वॉट एवर इज द रीजन, अगर मार्केट कल फ्लैट खुल के यहाँ से नीचे निकलता है, अच्छी खासी सेलिंग हमें देखने मिल सकती है। इवन मार्केट अगर ऊपर भी निकलता है तो भी अच्छी खासी बाइंग आएगी। इसका मैं रीजन आपको बोलता हूँ क्यों। देखिए फर्स्ट, बहुत सारे लोग यहाँ पे आज जब मार्केट यहाँ से इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन किया, बैंक निफ्टी ने, इवन निफ्टी ने भी फॉल किया, निफ्टी ने बहुत अच्छा फॉल किया, बैंक निफ्टी ऐसे तो कुछ नहीं गिरा। तो बैंक निफ्टी में जिन लोगों ने पुट के पोजीशन बनाए हैं, जो लोग इंट्राडे करके क्लोज करके गए उनकी बात अलग है, लेकिन जिन लोगों ने यहाँ पे ट्रेड होल्ड किया है तो उन सब के लोगों के स्टॉप लॉस यही होंगे। तो किसी ने ये देखा होगा, किसी ने क्या देखा होगा, वट एवर द रीजन जो हमने सेलिंग के लिए देखे, एग्जैक्टली किसी ने किसी उसमें से कुछ एक चीज तो डेफिनेटली देखी है, और उस हिसाब से अगर उन्हें पुट BTST करके रखा, अगर होल्ड करके रखा, मार्केट अगर कल गैप अप खुलता है या फिर फ्लैट खुल के भले ये ऊपर साइड निकलता है, तो ये लोग यहाँ पे स्टॉप लॉस अपने कवर करेंगे और उसकी वजह से यहाँ पे अच्छी खासी अपर साइड में रैली आ सकती है। बस आपको देखना है कि मार्केट मॉर्निंग में 46,000 के ऊपर सस्टेन करता है या नहीं। तो दोनों केसेस में बेसिकली बैंक निफ्टी में एक ट्रेंडिंग डे होने का यहाँ पे चांसेस ज्यादा है। मेरा जो है बेसिकली कैसे बोलते प्रेफरेंस या बोलिए प्रायोरिटी बोलिए, वो मेरा बेसिकली सेलिंग की तरफ होगा। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम सिनेरियो यहाँ पे सेलिंग के हिसाब से दिख रहे हैं। ओके, लेकिन कल मार्केट कहाँ पे खुलता है, किस तरह खुलता है और मार्केट में मॉर्निंग मोमेंटम किस तरह बनता है, उसके बेसिस पे चीज़ें थोड़ी चेंज हो सकती है। लेकिन नॉर्मल जो बेसिक प्लान है वो काफ़ी ईजी है बैंक निफ्टी में ट्रेड करने के लिए। आप बात करते हैं निफ्टी की। देखिए निफ्टी में भी ऑलमोस्ट हमने कुछ इस तरह से ट्रेंड लाइन देखी जिसका हमें ब्रेकडाउन का एक्सपेक्टेशन था, राइट। अभी यहाँ पे देखिए मॉर्निंग मार्केट यहाँ पे निफ्टी सस्टेन कर रहा था, एग्जैक्टली जो बैंक निफ्टी में सिचुएशन चाहिए थी बाइंग करने के लिए वो निफ्टी ने बनाई। लेकिन क्या इसने ब्रेकआउट दिया इसके ऊपर? नहीं। तो ब्रेकआउट मतलब स्ट्रक्चर बनने से फायदा नहीं होगा। अगर आप यहाँ पे प्लान करते हो कि चलो इस तरह स्ट्रक्चर बन रहा है, मार्केट होल्ड कर रहा है, मतलब ये ब्रेकआउट करेगा, तो आप मार्केट को एंटिसिपेट कर रहे हो, आपका जो थिंकिंग है वो आपको आप मार्केट में डोमिनेट करो कि आप जैसे सोचोगे वैसे मार्केट में होगा। तो ये बेसिकली गलत चीज है। तो जब तक ब्रेकआउट नहीं बनेगा तब तो कोई बात नहीं है। यहाँ पे फिर ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन हुआ और निफ्टी ने यहाँ पे काफी अच्छा फॉल दिखाया, गैप कंप्लीटली फिलअप नहीं हुआ। तो कल अगर फ्लैट खुलता है डेफिनेटली थोड़ा नीचे आके गैप फिल कर सकता है, और उसके बाद जब ये गैप फिलअप करेगा तब इंपॉर्टेंट है कि क्या ये सस्टेन करके फिर से रिवर्सल दिखाता है या फिर ये कंटिन्यूशन दिखाता है। उस वक्त अगर ये नीचे की तरफ कंटिन्यूशन करता है तो बैंक निफ्टी यहाँ पे पेंडिंग है, बेसिकली वो हमें अच्छी खासी मोमेंटम दिखा सकता है। तो उस बेसिस पे हम वहां पे ट्रेड कर सकते हैं। आप बात करेंगे फिन निफ्टी की, फिन निफ्टी में यहाँ पे क्या हो सकता है। देखिए फिन निफ्टी बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट यहाँ पे सॉर्ट ऑफ थोड़ा बहुत यहाँ पे सेम मोमेंटम दिखाते हैं। तो हमें जो हमने प्लान किया है बेसिकली बैंक निफ्टी में एग्जैक्टली सॉर्ट ऑफ वही सिचुएशन हमारी फिन निफ्टी में भी होगी। लेकिन अगर हमें मतलब नॉट लेकिन बेसिकली हमें डिफरेंस क्या देखना है। देखिए बैंक निफ्टी में मॉर्निंग में ट्रेड बन सकता है, इवन फिन निफ्टी में मॉर्निंग में ट्रेड बन सकता है। लेकिन अगर फिन निफ्टी में आपको अच्छा खासा मोमेंटम चाहिए, जो कि नॉर्मली लोग 0 to हीरो के हिसाब से अगर देखते हैं, अगर आपको उस हिसाब का मोमेंटम चाहिए तो आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। आपको देखना पड़ेगा कि ये जो मैंने लेवल्स ड्रॉ किए एग्जैक्टली लेवल्स आप आपके चार्ट के ऊपर निकालिए और देखिए जब मार्केट सुबह से लेके 12 बजे 1 बजे तक अगर कुछ रेंज फॉर्मेशन करता है कभी भी, लाइक लेट्स से मॉर्निंग में खुला थोड़ा ऊपर चला गया, डजंट मैटर, रेंज ब्रेकआउट के, लेकिन फिर यहाँ पे एक रेंज बनाया, ओके, या फिर ऊपर खुला नीचे गया, फिर यहाँ पे कुछ रेंज बनाया, वट एवर इज द थिंग, बेसिकली अगर वो रेंज बनाता है और वो 12-1 बजे के बाद अगर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होती है, मतलब यहाँ से नीचे गिरता है या फिर यहाँ से ऊपर निकलता है, उस केस में यहाँ पे एक मोमेंटम हमें डेफिनेटली मिल सकता है। कोशिश यही होगी कि जिस तरफ मार्केट गया, जैसे नीचे की तरफ गया और फिर मार्केट दिन का लो ब्रेक करता है, या फिर मार्केट ऊपर की तरफ गया और फिर यहाँ पे जाके दिन का हाई ब्रेक करता है, मतलब उसके फेवर में गया, तो डेफिनेटली एक अच्छी खासी मोमेंटम यहाँ पे मिलने की बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी बनती है। और साथ ही साथ जिसमें बोलता हूँ डेफिनेटली इसका मतलब ये होता है कि आपको आपका रिस्क टू रिवॉर्ड, रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट सब कुछ फॉलो करना है, तभी वहाँ पे आप बेसिकली ट्रेड बना सकते हो। आपका सेटअप बनता है, एक अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड एक सेटअप दिखता है, तभी वहाँ पे ट्रेड लेना है। मैं आपको बस व्यू दे रहा हूँ कि कहाँ पे क्या होगा। और मार्केट में जब कैंडल बनेगी, जैसे कि अगर आप निफ्टी के साथ कंपेयर करते हो, एग्जैक्टली बहुत चीजें यहाँ पे आके रुका था, राइट, जो बोला था वही प्लान हुआ है, राइट, लेकिन अगर ब्रेकआउट आता है तो ही ट्रेड बनेगा, अगर नहीं आता है तो ट्रेड बनने वाला है क्या? नहीं। तो अगर आप एंटिसिपेट करते हो, ट्रेड लेते हो, या फिर लाइक फॉर एग्जांपल अगर आपका पूरा 100% कैपिटल आप लगा दोगे तो डेफिनेटली यू गेटिंग गोइंग फॉर समथिंग रॉन्ग, मतलब गैम्बलिंग की तरफ मार्केट को एज गैम्बलिंग देख रहे हो, तो वो बेसिक गलती बस मत करिए। और फिन निफ्टी में डेफिनेटली एक अच्छा सेटअप बन रहा है, बस आपको वेट करना है। अगर कुछ अच्छा बनता है डेफिनेटली मैं टेलीग्राम के ऊपर उसको अपडेट करूंगा आपके साथ, तो जुड़ी रहिए टेलीग्राम के साथ, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो वहाँ पे अगर हम कुछ बनता है तो मैं आपको इन डिटेल में लेवल्स के साथ वहाँ पे मेरा व्यू वहाँ पे पोस्ट कर दूंगा। ओके, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।